ये है मध्य प्रदेश, जहां हर सुबह एक नई हवा लाती है और हर शाम मौसम की नई कहानी कहती है। आज की इस मौसम यात्रा में हम पहुंचेंगे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, अशोकनगर और शिवपुरी, उन 52 जिलों में जहां मौसम का मिजाज हर दिन नया होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मौसम अब आपके मोबाइल पर है। नमस्कार, मैं आपका मौसम संवाददाता। आज 17 जुलाई 2025 को हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के मौसम का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषण। आइए जानते हैं कि आज प्रदेश में मौसम का मिजाज क्या कह रहा है और आगामी दिनों में आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम। आज का तापमान विवरण। मध्य प्रदेश में आज दिन भर गर्मी का प्रभाव रहा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हुई है। आज प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 64.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर के समय भोपाल, होशंगाबाद, खंडवा और गुना में तापमान 36 डिग्री तक पहुंचा, जबकि शहडोल, बालाघाट और मंडला जैसे हरियाली क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम यानी 30 डिग्री के बीच रहा। रात्रि में तापमान 25 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। गर्मी और उमस से राहत के लिए लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुले में जाने से बचने की सलाह दी गई है। हवा की दिशा और गति। प्रदेश में आज दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवा का प्रवाह देखा गया, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर आ रही है। सुबह की हवा की गति 6 किमी घंटा रही, जो दोपहर होते होते 10-12 किमी घंटा तक पहुंची। ग्वालियर, छतरपुर, रीवा जैसे इलाकों में थोड़ी तेज हवा चली, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति सामान्य रही। हवा की दिशा के चलते मानसून की पुनः सक्रियता के संकेत मिले हैं। वर्षा की स्थिति। आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह से ही बारिश की संभावना लगभग 0% रही। हालांकि बादलों की आवाजाही दिन भर बनी रही और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी, ट्रेस रेनफॉल की सूचना मिली है। इससे दिन में उमस का स्तर बढ़ा, खासकर जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्रों में। पिछले सप्ताह की तुलना में वर्षा में कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। मानसून की वर्तमान स्थिति। मानसून फिलहाल प्रदेश में स्थिर अवस्था में है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने जून के अंतिम सप्ताह में राज्य के सभी जिलों को कवर कर लिया था और जुलाई के पहले सप्ताह तक अच्छी बारिश दी थी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की सक्रियता थोड़ी कम है, लेकिन अगले 48 घंटों में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जो 19 से 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। इससे राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अच्छी वर्षा के आसार हैं। जिलेवार स्थिति। लोकप्रिय और संवेदनशील क्षेत्र। भोपाल, गर्म और आर्द्र दिन, शाम को बादलों की हल्की आवाजाही। इंदौर, दोपहर गर्म लेकिन शाम को हल्की बूंदाबांदी की संभावना। ग्वालियर और मुरैना, गर्म हवाएं, बादलों की कमी, बारिश की संभावना कम। जबलपुर, मौसम सुहावना, बादलों के बीच हल्की उमस। रीवा, सतना, सिंगरौली, सुबह सुबह धूप लेकिन शाम तक आंशिक बादल छाए। उज्जैन और रतलाम, पूरे दिन आंशिक बादल, बारिश नहीं। बालाघाट, मंडला, हरियाली क्षेत्रों में मौसम ठंडा, रात को ओस गिरने की संभावना। आगामी 7 दिनों का पूर्वानुमान 18-19 जुलाई। पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा संभव, खासकर बालाघाट, मंडला, जबलपुर, शहडोल और डिंडोरी में। 20-21 जुलाई, बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, विदिशा और रायसेन में अच्छी बारिश हो सकती है। 22-24 जुलाई, पूरे राज्य में सामान्य बारिश की संभावना। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कुछ राहत की उम्मीद।
किसानों के लिए विशेष सलाह। खेतों की जुताई और बीज बोवने की प्रक्रिया जिन क्षेत्रों में पूरी हो चुकी है, वहां पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अधिक वर्षा की संभावना वाले जिलों में खेतों की मेड़, बाउंड्री को मजबूत करें। कीटनाशक छिड़काव से पहले मौसम की स्थिति का ध्यान रखें। बुवाई के लिए सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसी फसलें वर्तमान मौसम के लिए अनुकूल हैं। आम जनता के लिए सुझाव: गर्मी से बचाव हेतु दोपहर में धूप से दूर रहें, हल्के और सूती कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, धूप में बाहर न भेजें। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए मौसम विभाग या विश्वसनीय समाचार माध्यमों से जुड़े रहें। मौसम विज्ञानियों की राय: मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 20 जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून की दूसरी सक्रिय लहर देखने को मिलेगी। ENSO और MJO जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कारकों का प्रभाव फिलहाल तटस्थ है, जिससे भारत के मध्य क्षेत्र में जुलाई के अंत तक सामान्य से बेहतर। मध्य प्रदेश में आज बारिश की संभावना न के बराबर है। सुबह के समय बारिश की संभावना 0% है। पिछले दिनों में राज्य में झमाझम बारिश का सिलसिला थम गया है। डारार मौसम विभाग की विशेष चेतावनी। मौसम विभाग ने आज सुबह 5:44 बजे सूर्योदय की जानकारी दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में मौसम प्रणाली सामान्य है। हालांकि आगामी दिनों में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। सैकिंडी जिलेवार बारिश अलर्ट विवरण। डेरार शाह अति भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के 35 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इनमें मुख्य रूप से विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले शामिल थे। डंडर भारी वर्षा चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट। मंडला जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले दिनों में मंडला में बाढ़ की स्थिति देखी गई है और नदी नाले उफान पर हैं। गारा बारिश की मात्रा। अब तक मध्य प्रदेश में 14 इंच 350 मिमी बारिश हो चुकी है। जुलाई के महीने में औसतन 12 दिन बारिश होने की संभावना है। डांडिस विशेष निगरानी वाले जिले: भिंड, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।